हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल। एंड टुडे यानी आज हम क्या क्या करेंगे, तो आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 6 और 7। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम आज देखेंगे पावर सेम, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में अगर पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये हम आज देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, जो हमारे बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 में। फिर हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 2, 4 और 7 ये करेंगे। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करें बेटा। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.1 क्या हो जाएगी? फिनिश। क्या हो जाएगी बेटा? फिनिश। ओके, तो देखो आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की। फॉर्मूला नंबर 6 है ए की पावर m इंटू बी की पावर m। तो एक बात ध्यान रखना, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो पावर को सेम रखना है और बेस को कर लेना है मल्टीप्लाई, यानी कि ए और बी हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा ए बी की पावर m। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, तो अगर हम एग्जांपल लें तो देखो, अगर 3 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो दोनों में पावर कितनी है? 2, और बेस क्या है? अलग अलग। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, पावर को सेम रखेंगे। पावर 2 थी तो हमने पावर को 2 ही रखा, और बेस क्या है? 3 और 5, इनको हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 की पावर 2। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर। अगर हम एक और लें, जैसे मानो 5 की पावर 100 इंटू 30 की पावर 100, तो दोनों में पावर क्या है? 100। अब पावर 100 है मतलब पावर सेम है। दोनों में पावर कितनी है? 100। दोनों में पावर क्या हो गई? सेम हो गई। तो पावर को रखेंगे हम सेम, और बेस क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 3 15, जीरो का जीरो, पावर कितनी आ गई? 100। तो हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक दो और देख लो आप। जैसे मानो 7/2 की पावर 3 इंटू 2/7 की पावर 3। तो देखो बेटा, यहाँ पे बेस तो क्या है? अलग अलग, और पावर क्या है? सेम। तो पावर को रखेंगे हम सेम, और बेस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे बेटा? बेस मल्टीप्लाई। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आएगा 1 की पावर 3, यानी कि 1। ठीक है, अगर हम और देखें तो -2 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 5। तो देखो बेटा, दोनों में पावर कितनी है? 5। तो पावर 5 है तो पावर सेम है, और पावर सेम है तो पावर को लिख दिया हमने सेम, और बेस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 3 जा 6 की पावर 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा हमारे फॉर्मूला नंबर 7।
फॉर्मूला नंबर 7, इसमें क्या करना है हमें? इसमें हमें क्या करना है बेटा? डिवाइड। जैसे मानो a की पावर m को डिवाइड करना है b की पावर m से, तो पावर क्या है? सेम। तो पावर क्या रहेगी? सेम। भाई m है तो क्या है? दोनों में m है, और दोनों में m है मतलब दोनों में पावर क्या है? सेम। तो क्या आ जाएगी पावर m की? m। a से डिवाइड करेंगे, a को डिवाइड करेंगे b से, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप चाहो तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे a की पावर m किससे डिवाइड कर रहे हैं? b की पावर m से, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? a अपॉन b की पावर m से। समझ में आई बात? आ गई? क्वेश्चन करें इसके ऊपर तो ठीक है। जैसे मानो आपको दे दिया, क्या दे दिया बेटा? 3 की पावर 12 डिवाइड बाय 5 की पावर 12। 3 की पावर 12 डिवाइड बाय 5 की पावर 12। तो पावर तो क्या है दोनों में? सेम। पर इसको मैं एक तरह से और लिख सकते हैं, 3 की पावर 12 अपॉन 5 की पावर 12। देखो बेस तो क्या है? अलग अलग, पर पावर क्या है? सेम। और हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? a डिवाइड b होता है a अपॉन b। 5 को मैं खा ले गया नीचे, है ना, डिवाइड का साइन था इसलिए। अब पावर दोनों में क्या है? सेम। तो पावर आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर, और 3 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ गया। और देखोगे आप तो देखो इसमें जैसे आपको दे दिया जाए 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो देखो यहाँ पे पावर क्या है? 3। पावर क्या रहेगी? सेम। बट बेस क्या हो गए? डिवाइड। क्या हो गए बेटा? बेस डिवाइड। थर्ड एग्जांपल लो, 15 की पावर 3 को अगर डिवाइड करना हो 5 की पावर 3 से, तो यहाँ पे देखो आप, पावर तो क्या है? 3 और 3, पर बेस क्या है? 15 और 5। तो बेस तो क्या हो गए? अलग, और पावर क्या हो गई? सेम। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएंगे बेटा? डिवाइड। यानी कि 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, और पावर क्या आएगी? 3। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 का 3, हमारा आंसर आ गया है। अब इसको आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। हाँ बेटा, आगे देखो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो बाकी हमने अभी तक कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या करना है बेटा? हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी आपको अपना आंसर किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो करें सोल्व। तो हम पहले करेंगे 4 का सेकंड। क्या करेंगे बेटा? 4 का सेकंड। जो आपको क्या दिया है? जो आपको दिया है कि क्वेश्चन है -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू
-5 की पावर -3। ठीक है बेटा, आगे देखें तो देखो इसमें भी पावर कितनी है -3, यहाँ भी पावर -3, यहाँ भी पावर -3, तीनों में पावर क्या है -3, यानी पावर क्या है सेम। तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जब पावर सेम है तो बेस को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन, यानी -4 इंटू -5 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू -5, और पावर क्या रहेगी -3। अब देखो -4 इंटू 5 -20 इंटू -5, भाई हम जानते हैं 4 5 जा 20, माइनस प्लस माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 25 जा 100 की पावर -3। अब देखो पावर माइनस की है तो 100 कहाँ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा बेटा नीचे। ठीक है, हमारा ये हो गया बेटा आंसर। क्या हो गया बेटा हमारा ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला देखो, अगला है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है 1/8 इंटू 3 की पावर -3, 3 की पावर -3। तो एक बात तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जब किसी की पावर माइनस की होती है तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं नीचे, कहाँ ले जाते हैं बेटा नीचे। तो पावर माइनस की थी 3 में, तो 3 कहाँ आ गया नीचे, तो पावर किसकी हो गई बेटा प्लस की, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ये जो 8 है, 8 क्या होता है किसी को याद है, क्या होता है 8, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। और हमने अभी देखा जब पावर सेम होती है तो क्या पावर सेम रहती है क्या, हाँ पावर क्या रहेगी सेम, 3 की 3, बेस क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी 1/6 की पावर 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर, आ गया आंसर, शाबाश। अगला देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। देखो प्यारा क्वेश्चन कैसे है ये, नीचे क्या है 3 उसकी पावर 4, ऊपर क्या है 3 उसकी पावर 4, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि सर ऊपर तो माइनस का बेस है नीचे प्लस का है, तो एक बात ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखना कि माइनस की कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर इवन है तो नंबर किसका बन जाएगा प्लस का, विद देयर पावर, विद देयर पावर, यानी बेस में से माइनस हट जाएगा अगर पावर क्या है बेटा इवन। ठीक है, तो देखो माइनस की पावर इवन क्या हो जाएगा प्लस की पावर इवन। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर दिया है ना भाई, -3 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 की पावर 4 इंटू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि A/B की पावर m इज इक्वल टू A की पावर m अपॉन B की पावर m, जानते हैं हम ये। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 5 की पावर 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है ना, आगे बढ़े। ठीक है,
अब बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1। और अगर हम इस पे आ ही गए हैं तो सबसे पहले हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि हमारा अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारा पार्ट बच गया है ना। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, क्योंकि हमने इसका फर्स्ट सेकंड करवा दिया है ना पिछली वीडियो में, तो आप इनको वहां से देख सकते हो। 2 का थर्ड देखो, थर्ड भी सेम है बिल्कुल एज इट इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वापस करवा देता हूँ उसको, मैंने करवा दिया वैसे पीछे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल और ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम। तो हम जानते हैं पावर क्या है, इवन। 3 क्या बन जाएगा प्लस का, इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 4। सेम टू सेम क्वेश्चन था। आगे देखो सेकंड का, सॉरी फिफ्थ, फोर्थ तो करवा दिया है ना, फोर्थ मैंने करवा दिया पिछली वीडियो में। सेकंड का करेंगे बेटा हम फिफ्थ। क्या करेंगे बेटा, हम सेकंड का करेंगे फिफ्थ। सेकंड का फिफ्थ क्या है, सेकंड का फिफ्थ है 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो देखो पावर क्या है, सेम, तो हम क्या करेंगे, पावर को क्या रखेंगे, सेम। भाई पावर -3 थी यहाँ भी और यहाँ भी, तो पावर को हमने यहाँ पे रखा -3, पर बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 से 1 जा 14, प्लस माइनस माइनस की पावर -3। पर यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है, क्या बोली गई है, कि जो आपका आंसर आएगा ना उसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। यानी कि जो -14 है ये कहाँ जाएगा, बन के नीचे। कहाँ जाएगा बेटा, बन के नीचे। तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे, सेकंड हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 का देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में आपको करना है इवेल्युएट। इवेल्युएट, और इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4। इसको हमें करना है इवेल्युएट, यानी सोल्व करना है। तो देखो मैंने क्या सिखाया है, किसी की पावर माइनस की है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो 8 की पावर क्या है, -1, तो 8 आ जाएगा बेटा नीचे। तो 2 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 1। अब देखो 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। एक मिनट, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई। एक सेकेंड, हाँ बेटा आगे देखो, ये जो 4 है ना, 4 ये माइनस का है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 8 की पावर -1 है ये तो कहाँ जाएगा, अपॉन के नीचे। पर देखो ये 2 की पावर -4 ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, इनटू। अब 5 की पावर तो 3 है, पर ये तो प्लस का है, ये तो कहाँ रहेगा, ऊपर का ऊपर। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 इंटू 5 की पावर 3
125 अपॉन 8 की पावर 1 8 होगा। अब एक चीज आप जानते हो क्या, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे 125, तो 125 2 जा 250, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 250। अगला देखो, अब हम करेंगे 4 का सेकेंड। 4 का सेकेंड क्या है, 4 का सेकेंड है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। पावर माइनस की है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/5 इंटू 2 की पावर -1 क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 6 की पावर -1 बन जाएगा 1/6 इक्वल टू, ब्रैकेट सोल्व किया तो 1 इंटू 1 1, 5 2 जा 10 इंटू 1/6, 1 बन जा 1, 10 6 जा 60। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 1/60। ओके, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में 90% चांस ही आएगा ही आएगा, 90% चांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का देखो बेटा, 7 का क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और क्या दिया है 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, और यहाँ पे क्या दिया है टी नॉट इक्वल टू 0। तो आपको इस टी को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जब वेरिएबल है ना, इसमें जब आप इसको सोल्व करोगे अगर टी की किसी वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। आगे देखो, कोई दिक्कत वाली बात इससे नहीं है। अब देखो मैंने क्या सिखाया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले जिनकी पावर नेगेटिव है उनको चेंज करेंगे पॉजिटिव में, जिनकी पावर नेगेटिव की है उनको चेंज करेंगे पॉजिटिव में। 25 का 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान देना, टी की पावर क्या है -4 और नीचे क्या है -8। अब हम जानते हैं अगर हम -8 वाले टी को ऊपर ले आए तो बेस क्या हो जाएगा, सेम। समझ पा रहे हो, अगर मानो ऊपर हम टी की पावर -4 रखें, ठीक है, और नीचे से क्या आ जाए टी की पावर -8 ऊपर, तो बेस क्या हो जाएगा सेम, और पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या बन जाएगा टी की पावर 4। है ना दिमाग आप लोगों के पास। इनटू, तो टी की पावर -4 तो ऐसे की ऐसे, इनटू देखो 5 की पावर -3 है, ये भी कहाँ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या है 10 इंटू टी की पावर ऊपर 8 आ जाएगा और 5 की पावर 3, जो पावर माइनस की थी तो ऊपर आया तो प्लस की, और 5 की पावर -3 तो ये आ गया और प्लस का ऊपर। और सबको समझ में आ गया होगा मैंने टी की पावर -4 को नीचे क्यों नहीं ले गया, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, हम जानते हैं क्या 5 की टेबल में 25 आता है कितनी बार 5 टाइम, और 10 भी आता है 2 टाइम।
तो हमने इसको 5 से कट कर लिया है। अब आगे देखो 5 का 5 इंटू, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 5 की पावर 3 है ये क्या होता है 125। क्या होता है बेटा 125 इंटू टी की पावर क्या है -4 प्लस 8। क्यों? क्योंकि बेस क्या है बेटा सेम, और हम जानते हैं जिनका बेस क्या होता है सेम तो पावर क्या हो जाती है 8, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन क्या बच गया नीचे 2। अब जब हम 5 से 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 इंटू, इंटू में आएगा बेटा टी की पावर 4। अब 4 क्यों आया? क्योंकि देखो 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आएगा। अब बड़ी नंबर प्लस की तो आंसर प्लस का आएगा अपॉन 2। तो हमारा आंसर हो गया 625 टी की पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। ठीक है, इसमें क्या दिया है बेटा आपको 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7। एक मिनट, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, इंटू 6 की पावर -5। तो मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है, जिनकी पावर माइनस की है उनको क्या लिख देंगे ऊपर नीचे। तो पहले लगाया अपॉन का साइन। अब देखो 3 की पावर क्या है -5, तो ये आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है, ऐसे ही देखो 10 की पावर क्या है -5, तो ये कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो क्या हो जाएगी पावर प्लस की 5 हो जाएगी ना। आगे देखो अब 125 तो 125 है, तो ये तो आएगा एज इट इज इंटू। अब नीचे देखो 5 की पावर क्या है -7, ये ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, इंटू 6 की पावर -5, ये पावर माइनस की ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं, नीचे क्या हो रही है पावर सेम, तो बेस क्या हो जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई। और हम एक चीज और जानते हैं, क्या 125 में अगर हम 125 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं 125 होता है 5 की पावर 3। क्या होता है बेटा 125 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 अपॉन। अब देखो पावर 5 है तो पावर क्या रहेगी 5, पर बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जब पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 और 10 कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई करने के बाद में। आगे देखो, अब इसको देखो पहले 5 की पावर 3 + 7, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेस क्या है सेम, और जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा 8, क्या हो जाती है 8। ठीक है, इनटू अब देखो यहां पे भी 6 की पावर 5, यहां पे 30 की पावर 5 है ना, पावर दोनों में 5। तो हम एक चीज जानते हैं कि ए की पावर m अपॉन बी की पावर m क्या होता है a अपॉन बी की पावर m होता है ना बेटा। तो देखो
हम 6 और 30 को, एक मिनट, है ना, 6 और 30 तो आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 5, क्या है बेटा 5, दोनों में पावर सेम है, तो पावर कहाँ आ गई ब्रैकेट के बाहर, है ना। अब देखो हम जानते हैं क्या, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 10, क्योंकि 3 + 7 होता है 10 इंटू 1/5 की पावर 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो वापस इस फॉर्मूले को लगाएं तो a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो 5 की पावर 10 इंटू, अब 5 पावर दोनों के ऊपर है तो ये 1 के ऊपर भी आ जाएगी और 5 के ऊपर भी आ जाएगी। और हम जानते हैं बेस क्या है दोनों में सेम, 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 5, क्योंकि हम जानते हैं क्या 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो क्या आएगा हमारे पास 1, क्या आएगा बेटा 1, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्या होता है a की पावर m माइनस n, यानी कि जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाएंगी बेटा माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो 5 की पावर 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए तो 5, तो 5 की पावर 5 कितना होता है 3 1 2 5, सोल्व कर लोगे आप इसको तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आगे बढ़े हम, इजी था ना क्वेश्चन, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो बेटा हमारी यही क्लास एंड होती है और ये एक्सरसाइज 10.1 भी क्या होती है कंप्लीट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में।